नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। हरियाणा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय चौटाला सुर्खियों में हैं। हाल ही में डबवाली में एक कार्यक्रम के दौरान अभय चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं इस समय चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि क्या अभय चौटाला ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को माफ कर दिया है और क्या वो परिवार को जोड़ने की कोशिश में है। अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें बिजली दरों में वृद्धि, कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी और रोजगार के मुद्दों को लेकर सरकार की नाकामी को प्रमुख रूप से उजागर किया है। उन्होंने कहा कि इन कारणों से आम आदमी पार्टी के लिए संपत्ति खरीदना मुश्किल हो गया है। अभय चौटाला का आरोप है कि सरकार जनता के टैक्स के हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर रही है, जबकि हरियाणा के युवाओं को कड़ी मेहनत वाली श्रेणी की नौकरियां दी जा रही हैं और उच्च श्रेणी की नौकरियां बाहरी राज्यों के लोगों को दी जा रही हैं। किसानों के मुद्दे पर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने व्यापारियों का 22,500 करोड़ का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों की मांगों को अनसुना कर दिया गया है। चुनावी परिदृश्य में अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथ तो लिया। हालांकि इस संदर्भ में दुष्यंत चौटाला का नाम उन्होंने नहीं लिया, जिससे ये सवाल कर दिया गया कि यहाँ पर अभय चौटाला ने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को माफ कर दिया है और क्या वो परिवार की एकजुटता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये भी संकेत मिले हैं कि ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद अभय चौटाला परिवार की स्थिति को समझते हुए और एकजुटता बनाए रखने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुष्यंत चौटाला इस स्थिति में क्या कदम उठाएंगे, वो अभय चौटाला के साथ अपने रिश्तों को लेकर क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राजनीति के इस बदलते दौर में दोनों दलों के बीच खींचतान के परिवार की एकजुटता पर नजरें टिकी हुई हैं। क्या दुष्यंत चौटाला अपने चाचा के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करेंगे या फिर उनकी अलग राह होगी? आने वाले दिनों में ये साफ होगा।